आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे DIY एक्सेसरीज बनाना सिखाऊंगा जो हर लड़की के पास होने ही चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द DIY नंबर 1। उसके लिए अब हम एक स्क्वायर साइज का क्लॉथ ले लेंगे, उसको दरमियान से फोल्ड कर लेंगे और इतना सी लेंगे। इतना सा छोड़ देना क्योंकि ना हमने उसको बाद में सीधा भी करना है। सीधा करने है हमने, अब उसको सीधा करने के बाद हमने इसको आयरन करना है। आयरन करने से ये होता है कि इसकी फिनिशिंग आ जाती है। उसके बाद आपने इसकी सिलाइयाँ लगा लेनी है। जैसे मैं बड़ी बड़ी सिलाइयाँ लगा रहा हूँ ना, आपने वैसे बड़ी बड़ी लगानी है। उसके बाद आपने इसके ऊपर धागा लपेट लेना है ताकि जो मैं सिलाइयाँ लगाई थी वो खुद ना। उसके बाद हमने फिर एक कपड़ा लेना है, उसको फोल्ड करके साइडों से सी लेना है, थोड़ा सा छोड़ देना ताकि हम इसे खोल सकें। उसके बाद हमने इसे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हमने इसे फिर से आयरन इसको भी कर लेना ताकि ये भी हमारे पहले कपड़े की तरह ही ठीक हो जाए। उसके बाद हमने वो वाला पार्ट फिर से सी लेना है जो हमने सीधा करने के लिए छोड़ा था। ये इसमें मुझे सबसे मुश्किल काम लगा। सिलाई करने के बाद अब हमने इसके भी दरमियान में वैसी सिलाई लगा लेनी है जैसे हमने बो के नीचे वाली साइड पर सिलाइयाँ लगाई थी। वैसे सिलाइयाँ लगाकर हमने इस बो को भी रेडी कर लेना है। अब हमने इसके ऊपर भी धागा लपेट लेना है। इसके ऊपर धागा लपेटने के बाद अब हमने दोनों बोल्स को इकट्ठा करके उन दोनों के ऊपर इकट्ठा धागा लपेट देना है ताकि ये दोनों इकट्ठी हो जाएं और अलग ना हो। उसके बाद हमने इस पूरे के ऊपर पट्टी लपेट देनी है कैचर लगाकर। कैचर मैंने ये लगाया, अगर आपके पास दूसरा कैचर भी होगा वो भी लगा सकते हैं। ये कैचर लगाने से अब हम इसको बालों के साथ अटैच भी कर सकते हैं। मुझे अभी भी ये सादा सा लग रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर बीड लगा लेते हैं। बीड लगाने के लिए मैंने USU ली है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके बाद आपने एक एक बीड करके इस पर इंसर्ट कर देना। अगर आप इसे बाहर से खरीदने जाओगे तो ये बहुत एक्सपेंसिव आएगी, लेकिन हमने इसे जुगाड़ से बना लिया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर DIY नंबर 2। तो अब हम बना रहे हैं इयररिंग्स। इसके लिए मैंने एक वायर ली है और एक डब्बी ली है। आपने जिस साइज़ के इयररिंग्स बनाने हैं आप उस साइज़ की डब्बी ले लें। डब्बी के ऊपर हमने वायर को लपेट लेना है। वायर को एक दफ़े से थोड़ा सा ज़्यादा लपेटना है ताकि हमने बाद में इसको साइडों से फोल्ड भी करना है, इसलिए छोटी ना पड़ जाए। उसके बाद वायर को हमने कट कर लेना है। कट करने के बाद हमने इसको साइडों से अब फोल्ड कर लेना है। फोल्ड हमने एक साइड से करना है ताकि हम दूसरी साइड से बीड इंसर्ट कर सके और बाद में हमने दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लेना है। बीड इंसर्ट करना तो अब आपको आता ही है। अब मैंने बीड इंसर्ट कर लिए हैं, अब हम इसको दूसरी साइड से भी फोल्ड कर देंगे। अब हमारा एक पार्ट रेडी हो चुका है। अब अपने दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट हमने पहले पार्ट से थोड़ा सा छोटा बनाना है, इसलिए मैंने दूसरी डब्बी पहले वाले से थोड़ी सी छोटी ली है। दूसरा पार्ट हमने वैसे ही रेडी करना है जैसे हमने अपना पहला पार्ट रेडी किया है। उसको भी एक साइड से फोल्ड करके उसमें बीड डालने शुरू कर देना है। जब सारे बीड डल जाए तो उसको दूसरी साइड से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद हमने फिर से एक वायर ले लेनी है और उसमें सिर्फ एक ही बीड डालना है। बीड डालने से पहले मैंने वायर को नीचे से फोल्ड कर दिया था। अब हमने ऊपर से फोल्ड करके और वायर को काट देना है। वायर को काट के और अब ऊपर से भी हमने वायर को फोल्ड कर देना है। फिर हमने एक वायर लेनी है, उसको दरमियान से फोल्ड करना है। दरमियान से फोल्ड करके हमने वो वाली जो पहले रेडी किया था 1 वाला बीड वो उसमें डाल के अब छोटे वाला पहले इसमें डालना है जो हमने रेडी किया था कांटा, और अब बड़े वाला डाल लेना है। अब हमारा इयररिंग रेडी हो जाएगा। अब अपने इसके ऊपर इयररिंग हुक अटैच कर लेनी है। इयररिंग हुक भी मैंने खुद ही DIY की है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसकी शॉर्ट वीडियो अलग से बना दूंगा। तो हमारे इयररिंग्स रेडी हो गए, मैंने दूसरा भी वैसे ही बना ली। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर DIY नंबर 3। लड़कियों को ना ये बहुत पसंद होती है, तो चलिए ये बनाते हैं। उसके लिए हम एक कपड़ा ले लेंगे और उसको जिस मेजरमेंट से मैंने कट किया ना, ऊपर से छोटा और नीचे से बड़ा, वैसे ही आपने कट कर लेना है। वैसे कट करके अब हमने इसको साइडों से सिलाई कर लेना है, थोड़ी सी जगह से इसे छोड़ देना है। अब मैंने इसको स्टिच करके और सीधा करके आयरन कर लिए, क्योंकि पहले मैंने आपको इसका प्रोसेस समझा दिया था, आपको समझ आ गया होगा। अब हमने एक फिर कपड़ा ले लेना है, उसको एक साइड से सी लेना है। अब इसको ऊपर और नीचे से सी लेना है। ऊपर और नीचे से सिलाई करके अब हमने पहला कपड़ा लेना जो हमने रेडी किया है उसको 3 दफ़ा ऐसे फोल्ड कर लेना है और उसके ऊपर जो हमने दूसरा रेडी किया है वो उसके ऊपर रख लेना है। रखने के बाद हमने इसके अंदर अब चूंटे डाल लेनी है। उसके बाद हमने इसके ऊपर धागा लपेट लेना है और वैसे ही धागा लपेट के इसके ऊपर जैसे हमने पहली बो के ऊपर पट्टी लपेटी थी ना, वैसे लपेट लेनी है। वैसे ही अब आपको प्रोसेस तो समझ आ ही गया था, इसीलिए मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया और इसके ऊपर भी मैंने बीड्स लगा दिए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर DIY नंबर 4। ये आम रबर बैंड में ना लड़कियों के बाल बहुत निकलते हैं, तो इसीलिए हम आज स्क्रंची बनाएंगे। स्क्रंची में ये सीन नहीं होता, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम एक लंबा सा कपड़ा ले लेंगे ताकि इसमें ना कारों सही डल जाए। तो आपकी मर्जी है, आप जिस भी साइज का कपड़ा ले लें। इसको ऐसे साइड से सारा डबल करके सी लेना है। सीने के बाद इस सारे को हमने हाथ से सीधा कर लेना है, क्योंकि ये खुला है ना, हाथ से सीधा हो जाएगा। हाथ से सीधा करने के बाद इसको जो दोनों साइडें हैं ना, साइडों वाली, उन दोनों को ऐसे इकट्ठा करके ना दोनों को सिलाई इकट्ठा करके लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने इसके अंदर इलास्टिक डाल लेनी है। इलास्टिक भी मैंने हाथ से डाल दी थी क्योंकि ये खुला है, हाथ से डल गई, इसलिए मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। इलास्टिक डालने के बाद हमने इलास्टिक को गिरा लगा लेनी है। गिरा लगा के अब जो हमने सिलाई नहीं किया था ना पार्ट, उसको भी सिलाई कर लेना है।
सिलाई करके हमारी स्क्रंची रेडी हो गई है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर DIY नंबर 5। तो चलो कुछ रिंग्स बनाते हैं। तो उसके लिए हम दोबारा से एक वायर ले लेंगे और उसके अंदर एक बीड इंसर्ट कर देंगे। बीड इंसर्ट करने के बाद वायर के दोनों साइडों को आपस में मिला के नीचे से दबा देंगे। उसके बाद हम एक बोर्ड मार्कर ले लेंगे, जितनी आपकी फिंगर है उस हिसाब से आप कोई भी मार्कर ले सकते हैं। बोर्ड मार्कर के ऊपर अब हम अपनी वायर लपेटना शुरू कर देंगे। अब वायर की दोनों साइडें हैं उसको अब हम दरमियान से खोल देंगे और इसको बीड के साइडों से कर देंगे। उसके बाद अब हम इसे बोर्ड मार्कर के ऊपर से उतार लेंगे। उतारने के बाद हम इसे और जो दो वायर की दोनों साइडें हैं ना उसको अपनी रिंग के दरमियान से ऐसे करके ना अंदर से निकाल देंगे। निकालने के बाद अब हम इसे जो साइडों पे फालतू बचे है उसको काट लेंगे। काटने के बाद अब हम इसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब हमारी रिंग रेडी होगी। ये रही इसकी फाइनल लुक। तो इसी के साथ हमारे आज के सारे DIYs कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे कमेंट करके बताना आपको सबसे ज्यादा अच्छा DIY कौन सा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। अगर आपने ये मल्टीपल यूज ऑर्गेनाइजर वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे अभी जाकर देखना। मैं आपसे वही मिलूंगा।